एपिसोड 41 की स्टार्टिंग होती है और हमें किन्नान को कुंग फू हॉल के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है, जहां वो फिर से कुंग फू हॉल के टॉप फ्लोर पे चला जाता है, जहां एल्डर बिना उसे देखे ही बोलते हैं गोनफा हॉल के 18th फ्लोर पे बिना परमिशन तुम यहाँ से एक कदम आगे भी नहीं जा सकते। लेकिन जैसे ही उनका नजर किन्नान के ऊपर पड़ता है वो चौंकते हुए बोलते हैं, ओह ये तुम हो, प्लीज अंदर आओ, तुम यहाँ जितने देर रुकना चाहो उतना देर रुक सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जिसपे किन्नान भी उन्हें ग्रीट करते हुए अंदर के साइड चला जाता है, जिसे जाने के बाद वो गेट बंद कर देते हैं। तभी वो वहाँ पे अनाउंस करते हैं, जिसे बाहर खड़े डिसाइपल नीचे के साइड से सुन रहे होते हैं, कुंग फू हॉल के 18th फ्लोर को 10 दिनों तक बंद किया जाता है और तब तक सेक्ट के कोई भी डिसाइपल 18th फ्लोर के गोनफा हॉल पे नहीं जा सकता। और ये सब बस किन्नान के लिए किया गया था कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। वहीं दूसरी तरफ हम किन्नान को देखते हैं जो काफी सारे बुक को पढ़ रहा होता है या फिर बोले किसी टेक्निक को ढूंढ रहा होता है। और उसी के साथ रात से सुबह हो जाती है, जहाँ बाहर खड़े कुछ डिसाइपल आपस में बात करते हुए बोलते हैं, ब्रदर क्या तुमने सुना, जो इनर कोर्टयार्ड के एल्डर जीव है ना, उनका कल रात सेक्ट में लौटते टाइम किसी छोटी लड़की के द्वारा उनका सभी ट्रेजर चोरी कर लिया गया। और तो और उनके पास छोटा से छोटा एक भी सिंगल ट्रेजर उनके पास नहीं बचा। जिसपे वहीं खड़ा दूसरा पर्सन भी बोलता है, और हाँ आज सुबह ही दानफेंग वाइन सेलर के पास के काफी सारे एल्डर्स को भी लूट लिया गया है। मैं अभी तक हैरान हूँ कि वो एल्डर्स उसका पता नहीं लगा पाए। तभी साइड से एक लड़की आते हुए बोलती है, आखिर उस लड़की का बैकग्राउंड क्या होगा जो वो उन एल्डर्स के सामान चुरा कर भाग गई। अगर तुम उसका सामना नहीं कर सकते तो उससे भाग तो सकते हो। और सैनलॉ भी दूर से इन सभी की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाते हैं और फिर से वो झाड़ू मारने लगते हैं। और यार ये अभी तक दिखाए गए जितने भी कैरेक्टर्स है इस सेक्ट के अंदर, उसमें ये अभी तक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान के ऊपर जाता है, जहाँ वो बुक पढ़ते हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसके आसपास में काफी सारी किताबें थी। तभी वो बुक बंद करते हुए बोलता है, तो ये थी लास्ट बुक स्वॉर्ड्समैनशिप की। उसके बाद वो लेटते हुए अपने मन में सोचता है, अब बस 2 दिन बचे हैं वहाँ जाने के लिए और ये अब भी उतना अच्छा नहीं है। नहीं एक मिनट। तभी वो अचानक से खड़े होते हुए उन्हीं हेवन 7 स्वॉर्ड्स को बाहर निकालने के बाद उनसे बोलता है, मुझे पता है तुम सभी स्पिरिचुअल वेपन हो और तुम सभी के पास अपनी अपनी स्पिरिट है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि तुम सभी को अवेक कैसे किया जाए। अगर मैं किसी भी तरह तुम सभी को अवेक करने में कामयाब हो जाऊँ तो तुम सभी किसी भी नॉर्मल स्पिरिचुअल वेपन से काफी ज्यादा पावरफुल होगे और तुम सभी में से कोई भी कमजोर नहीं होगा। तभी किन्नान कुछ सोचते हुए अपने ब्लड ड्रॉप्स उन सभी हेवन 7 स्वॉर्ड्स के ऊपर डाल देता है और किन्नान के ब्लड जैसे उन स्वॉर्ड्स के ऊपर पड़ते हैं, उन स्वॉर्ड्स की स्पिरिट उन स्वॉर्ड से बाहर निकलकर किन्नान के ऊपर ही हमला करने लगती है, जिससे कि किन्नान शील्ड बनाकर पीछे की ओर धक्का दे देता है। तभी किन्नान गुस्से में बोलता है, बस थोड़ी सी नेगेटिव थॉट और तुम मुझ पे ही हमला करने लगे। तभी किन्नान अपने ऑरा को रिलीज करते हुए अपने 7 चक्रा को बाहर के साइड निकालता है, जिससे कि वो सभी स्पिरिट फिर से स्वॉर्ड्स के अंदर चली जाती है और वो स्वॉर्ड किन्नान के ऊपर पॉइंट होता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर सीनियर सिस्टर जियाओ किंगजुई के ऊपर जाता है, जो थकी हुई थी। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ जेंट पाइथन से फाइट कर रही होती है और उन दोनों के बीच काफी तगड़ी फाइट चल रही होती है। तभी वो 1000 ऑफ टाइम फॉर्मेशन बनाकर अपने स्पिरिट को बाहर निकालकर उस बड़े पाइथन को चारों तरफ से जकड़ लेती है और वो स्पिरिट फिर से जियाओ किंगजुई के अंदर चली जाती है। तभी वो एक पोर्टल के थ्रू काफी पावरफुल स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए वहाँ पे एक डिवाइन लोटस क्रिएट करती है, जो सीधे जाकर उस पाइथन के ऊपर लगता है, जिसके एक ही अटैक में वो पाइथन वहीं पे मर जाता है। उसके बाद सीनियर सिस्टर भी नीचे के साइड आकर उस पाइथन के साइड बढ़ रही होती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके पीछे से उनके ऊपर कोई हमला करने वाला है, जिसे कि वो डॉज कर बच जाती है। तभी वहाँ दूर से जंप करते हुए सामने की साइड एक लड़की आती है, जिसे देखकर सीनियर सिस्टर जियाओ बोलती है, सीनियर सिस्टर लीकुन, तो क्या उतने टाइम से तुम ही मेरा पीछा कर रही थी, आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या है। जिसपे लीकुन बोलती है, सीनियर ब्रदर ओयांग ने मुझे तुम्हें डिनर पार्टी के लिए इनवाइट करने को बोला है और मैं सोच ही रही थी कि मैं जूनियर सिस्टर से कब जाकर मिलूं और मैं चाहती हूँ कि जूनियर सिस्टर मुझे एक्यूरेट आंसर दे। जिसपे सिस्टर जियाओ बोलती है, ओयांग जून वो हमेशा अपने पावर का यूज दूसरों को बुली करने के लिए करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। और वैसे भी सीनियर सिस्टर लीकुन आपकी तो फैमिली में काफी अच्छी रिप्यूटेशन है, तो आप आखिर उस ओयांग जून का साथ क्यों दे रही हैं और उसके लिए फाइट क्यों कर रही हैं। जिसपे लीकुन बोलती है, ये बस भरोसे की बात है और वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, तो मैं आखिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकती हूँ, तो प्लीज जूनियर सिस्टर जियाओ तुम मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। जिसपे सिस्टर जियाओ गुस्से में बोलती है, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आइंदा से मेरे सामने उसके बारे में कोई भी बातें नहीं करना। जिसपे लीकुन अपना सर हिलाते हुए बोलती है, तो तुम मुझे ऑफेंड कर रही हो, अगर तुम मेरी बातें नहीं मानती तो फिर ठीक है। उसके बाद वो अपने स्पेयर से फायरबॉल अटैक सिस्टर जियाओ के ऊपर करने लगती है, जिससे कि सिस्टर जियाओ काफी मुश्किलों से बच रही होती है, क्योंकि वो पहले ही उस पाइथन से लड़ने में अपनी काफी सारी एनर्जी को खर्च कर चुकी थी। तभी लीकुन उस धुएं से बाहर निकलकर अचानक से सिस्टर जियाओ के ऊपर उस स्पेयर से अटैक कर देती है, जिससे कि सिस्टर जियाओ बचते हुए ऊपर के साइड फ्लाई करने लगती है। लेकिन लीकुन अब भी नहीं रुकती, वो अब भी सिस्टर जियाओ के ऊपर फायरबॉल से अटैक करने लगती है। तभी सिस्टर जियाओ अपने उसी पावरफुल स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए स्लैश अटैक से उन सभी फायरबॉल को डिस्ट्रॉय करने लगती है, लेकिन उसमें से एक फायरबॉल सिस्टर जियाओ को लग जाता
जाता है जिससे कि वो घायल होकर नीचे के साइड गिरने लगती है। और वो नीचे के साइड इसलिए गिर गई होती है क्योंकि वो पहले ही काफी थक चुकी थी उस पाइथन से लड़ने में। और सिस्टर जियाओ वहाँ पे बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। तभी लीकुन सामने आते हुए बोलती है, जूनियर सिस्टर जियाओ अब मान भी जाओ। तभी वो साइड से उसी पाइथन का डेमन कोर बाहर निकालते हुए बोलती है, ये डेमन कोर काफी ज्यादा पावरफुल और गुड कंडीशन में है, तो जूनियर सिस्टर जियाओ मैं इसे तुम्हारी तरफ से गिफ्ट समझकर रख लेती हूँ। जिसपे सिस्टर जियाओ जैसे तैसे खड़े होते हुए बोलती है, मैं दूसरों की तरह उतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन ये डेमन कोर तुमसे ही बिलोंग करता है तो तुम इसे अपने पास रख लो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसपे लीकुन बोलती है, बिना किसी मिशन को पूरा किए आखिर मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ। और जूनियर सिस्टर जियाओ अगर तुम आज मेरे साथ यहाँ से जाने से मना कर देती हो तो मैं पूरे दिन तुम्हारा पीछा करूंगी और तब तक करती रहूंगी जब तक तुम अपना माइंड चेंज नहीं कर लेती। जिसपे सिस्टर जियाओ गुस्से में अचानक से लीकुन के ऊपर अटैक कर देती है। जिसपे लीकुन डॉज करते हुए उसे जैसे ही देखती है तो वो हेयर पिन था और वो जैसे ही सामने के साइड देखती है तो वहाँ से सिस्टर जियाओ भाग चुकी थी। जिसपे वो भी घबराते हुए उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से किन्नान के ऊपर आता है जहाँ पे वो अभी उन्हीं हेवन 7 स्वॉर्ड को कंट्रोल करने में लगा था जो कि सभी किन्नान के ऊपर अटैक करे जा रहे थे। और किन्नान उन सभी स्वॉर्ड से डॉज करते हुए बोल रहा होता है, इन सभी स्वॉर्ड के पास अपनी एक स्पेशल एबिलिटी है और साथ में वो किसी टेक्निक का परफॉर्म उन 7 स्वॉर्ड्स के ऊपर करे जा रहा था। और उन सभी स्वॉर्ड को टच करने के बाद किन्नान नीचे आते हुए किसी टेक्निक का परफॉर्म करते हुए बोलता है, अब बस हो गया, मुझे बस थोड़ा सा और कंसंट्रेट करना है। और अंत तक किन्नान उन सभी हेवन 7 स्वॉर्ड को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद किन्नान गोनफॉल के खिड़की से ही उन स्वॉर्ड्स के सहारे नीचे के साइड जंप कर देता है और वो सभी हेवन 7 स्वॉर्ड किन्नान के लिए सीढ़ियां बनाए जा रहे थे और किन्नान काफी कूल अंदाज में उन तलवार के सहारे नीचे के साइड लैंड करता है। उसके बाद वो उन्हीं हेवन 7 स्वॉर्ड को देखते हुए स्माइल करते हुए बोलता है, अब से तुम सभी हर बैटल में मेरा साथ दोगे, अगर मुझे चांस मिला तो मैं तुम सभी की पावर्स को जरूर से रीस्टोर करूंगा। उसके बाद वो प्रिंसेस म्याओ के उसी तालिस्मान को बाहर निकालते हुए कुछ मैसेज भेजने के बाद बोलता है, युवान पवेलियन मैं आ रहा हूँ। इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। और हाँ मैं जानता हूँ आवाज थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है और वैसे भी मैं फोन से रिकॉर्ड करता हूँ तो कोई ना कुछ टाइम के लिए मैनेज कर लेना। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें बहुत बड़े समुद्र के ऊपर एक फ्लाइंग बोट को दिखाया जाता है जिसपे ज्वालिन सेक्ट के सभी चुने हुए डिसाइपल के साथ प्रिंसेस म्याओ म्याओ और एक इल्डर होते हैं। उसके बाद हम वहाँ पे जुयू को देखते हैं जो कहने के लिए तो वो सबसे पावरफुल डिसाइपल है उन सभी के बीच, लेकिन वो उतना ही उत्सुक और हंसमुख भी है उन सभी के बीच। जो वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत वेल मछली को ऊपर से जंप करते हुए देखकर बहुत खुश था और वो वेल मछली जैसे ही जंप करती है उसके पानी के छींटे जुयू के ऊपर पड़ते हैं जिससे कि वो हंसने लगता है। और वो हंसते हुए ही इल्डर से पूछता है, इल्डर ताई कब तक हम युवान पवेलियन तक पहुंच जाएंगे। जिसपे इल्डर बोलते हैं अब भी एक दिन है। उसके बाद वो जुयू की तरफ मुस्कुरा के देखते हुए बोलते हैं, तुम बच्चे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि आखिर टोफू को गरम गरम क्यों जल्दीबाजी में नहीं खाते। जानता हूँ आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसे आपको इस तरह समझाता हूँ। उनके कहने का मतलब है खाना कितना ही स्वादिष्ट क्यों न हो, गर्म होने के कारण तुम उसे जल्दी जल्दी नहीं खा सकते। युवान पवेलियन हर 3 सालों में सिर्फ एक दिन के लिए खुलता है। अगर हम वहाँ पे जल्दी पहुँच भी गए तो इससे कोई फायदा नहीं, हमें तब भी शांतिपूर्वक वहाँ पे इंतजार करना होगा। जिसपे जुयू भी थोड़ा एम्बैरेस होकर हंसने लगता है। तभी पीछे से मोजी बोलता है, तो इल्डर टाई तब तक आप हम सभी को युवान पवेलियन के बारे में और क्यों नहीं बताते। तभी प्रिंसेस म्याओ कंचे से खेलते हुए बोलती है, तुम सभी को देखो बस एक छोटी सी चीज जानने के लिए कितने उतावले हुए जा रहे हो। जिसपे इल्डर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, लगता है इल्डर म्याओ म्याओ को इसके बारे में कुछ नहीं पता। युवान पवेलियन में जाने की अपॉर्चुनिटी को आप अपर रियलम के एग्जिस्टेंस से कंपेयर कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कांगलान कॉन्टिनेंट को अपर एंड लोअर रीजन में बांटा गया है और हम सभी अभी लोअर रियलम में हैं। लेकिन लोअर रियलम में होने के बावजूद अब भी यहाँ सैकड़ों देश हैं। लेकिन अपर रियलम बहुत बड़ा है, बाउंडलेस, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। तुम इसे इस तरह समझ सकते हो, 2 डोमेन जैसे समुद्र के लिए तालाब के पानी की तरह तुम्हारे पास टैलेंट और स्ट्रेंथ होनी चाहिए उस अपर रियलम में कदम रखने के लिए। उस आसमान की ऊंचाइयों को चढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें जो ये मौका मिला है युवान पवेलियन में जाने का, इसमें तुम उस अपर रियलम के कुछ ग्लिम्स पा सकते हो। जिसपे किन्नान पूछता है, अगर लोअर रियलम इतना ही पुअर है तो आखिर युवान पवेलियन ने इस लोअर रियलम में आना क्यों चुना। जिसपे इल्डर भी जोर जोर से हंसते हुए बोलते हैं, शायद ये सब अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसका जवाब ढूंढ पाते हो। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक पहाड़ के ऊपर जाता है जहाँ इल्डर बाकी सभी डिसाइपल के साथ पहुंच चुके थे और इल्डर अपने हाथों पे जोड़ते हुए बोलते हैं, कैलकुलेट करने के बाद पता चल रहा है अब भी काफी टाइम है युवान पवेलियन को इस वर्ल्ड में अपीयर होने के लिए। इस ऑटो माउंटेन को काफी ब्लेस्ड पैलेस माना जाता है, तो तुम खुद से इस पूरे जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना उस ऊपर लटक रहे उस पत्थर के चमकने से पहले यहाँ पर वापस आ जाना। अगर तुम सभी को कहीं भी कोई खतरा महसूस हो
होता है तो इसे तुरंत से क्रश कर देना, मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ बचाने पहुँच जाऊंगा। जिसे लेकर वो सभी बहुत खुश थे। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नन और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के ऊपर जाता है, जो सभी अपने अपने रास्ते उस पूरे माउंटेन को एक्सप्लोर करने निकल गए थे। तभी प्रिंसेस म्याओ आसपास देखने के बाद किन्नन को रोकते हुए बोलती है, किन्नन प्रिंसेस तुमसे कॉपरेट करना चाहती है। जिसपे किन्नन पीछे के साइड घूम के अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है, कॉपरेट? आखिर तुम क्या ही अच्छा कर सकती हो? जिसपे प्रिंसेस बोलती है, ये काफी अच्छी चीज है, क्या तुम ये देख पा रहे हो? ये इस पूरे अकियामा का मैप है। उसके बाद वो मैप किन्नन को देते हुए बोलती है, जाओ और इस मैप के ऊपर बने सभी एक्जिलियर्स को ढूंढो। और हाँ, मैं तुम्हें ये ऐसे ही नहीं बोल रही, तुम्हें जो भी एक्जिलियर्स मिलेंगे उसे हम आपस में बांट लेंगे। तभी किन्नन प्रिंसेस के ऊपर शक करते हुए बोलता है, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर तुम्हें ये मैप मिला कहाँ से? जिसपे प्रिंसेस गर्व से अपनी मुठ्ठियां खींचते हुए बोलती है, सेक्ट के एल्डर मुझे नहीं हरा पाए तो उन्होंने काइंडली ये मैप मुझे दे दिया। अगर इस मैप के ऊपर जो भी चीज रिकॉर्ड है अगर वो सही है तो यहाँ बहुत सारे स्काई क्रिस्टल फ्लावर ग्रो करने वाला है। तियानजिंग फ्लावर ज्यादा वर्थ इट तो नहीं है, लेकिन उसके एक फ्लावर की कीमत लगभग हजारों मार्शल किंग पिल्स के बराबर है। जिसपे किन्नन चौंकते हुए बोलता है, क्या? तभी शांत होकर वो भी स्माइल करते हुए बोलता है, ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे और पे करना होगा। जिसपे प्रिंसेस भी एक इविल स्माइल करते हुए बच्चों की तरह किन्नन के साइड घूमते हुए बोलती है, क्या इस प्रिंसेस को हमेशा से ऐसा लगता था कि तुम वैसे पर्सन हो जो प्यार और जस्टिस को हमेशा वैल्यू देते हो, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली तुम तो वो पर्सन हो जो एक बच्चों से उसकी सामान छीनते हो। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी मानवता नहीं बची? जिसपे किन्नन भी समझ जाता है कि वो कितनी बड़ी नौटंकीबाज है और वो बोलता है, हाँ बंद करो, ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जाऊंगा। और बेचारे किन्नन के मुंह लटके हुए होते हैं। तभी पीछे से प्रिंसेस स्माइल करते हुए किन्नन के कंधे थपथपाते हुए बोलती है, हाँ अब तुम लग रहे हैं ना प्रिंसेस के सर्वेंट की तरह। तभी किन्नन बोलता है, तो मैं जा रहा हूँ स्काई क्रिस्टल फ्लावर लाने, वैसे तुम कहाँ जा रही हो? और हाँ उसके अलावा आखिर तुम खुद ही जाकर इन सभी एक्जिलियर्स को क्यों नहीं ले आती? जिसपे प्रिंसेस बोलती है, प्रिंसेस के पास उसके अपने प्लान हैं। उसके बाद हमें किन्नन को पूरे जंगल में दौड़ते हुए दिखाया जाता है। तभी वो एक गुफा के सामने आते हुए बोलता है, तो ये है वो जगह, लगता है यहाँ कोई पहले ही आ चुका है। और वो दौड़ते हुए उस गुफा के अंदर चला जाता है। तभी उस गुफा के काफी अंदर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो वहाँ एक मॉन्स्टर से अपने मार्शल स्पीड के सारे फाइट कर रही होती है और वो मॉन्स्टर उसे काफी पीछे की ओर ढकेल देता है। तभी वो अपने मार्शल स्पीड का यूज करके उस मॉन्स्टर को वहाँ पे फ्रीज कर देती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस फ्रीज को तोड़ के उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वो लड़की काफी मुश्किल से उसके अटैक से बच रही होती है और उसके अटैक से उसके थोड़े से बाल भी कट जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर उसके मार्शल स्पिरिट को पकड़कर तोड़ देता है, जिससे कि वो लड़की भी काफी ज्यादा घायल हो जाती है और पीछे चट्टान में जाकर टकरा कर नीचे के साइड गिर जाती है। तभी वो मॉन्स्टर उसे देखते हुए ठरकियों की तरह बोल रहा होता है, ये लड़की तो सच में काफी कूल है, ये बहुत बेकार होगा अगर मैं इसे सीधे खा जाता हूँ। जिसपे वो लड़की डर के कांपते हुए बोल रही होती है, तुम वहीं रुक जाओ, मेरे पास मत आओ। जिसपे वो मॉन्स्टर के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे होते और वो ठरकियों की तरह बोल रहा होता है, तुम्हारी आवाज भी काफी प्यारी है, लगता है इस बार मैं काफी लकी हूँ। जिसपे वो लड़की डर के चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर यहाँ कौन है, कोई मुझे बचाएगा। तभी पीछे अचानक से उस मॉन्स्टर के ऊपर स्वॉर्ड से अटैक हो जाता है और वो अटैक करने वाला और कोई नहीं किन्नन था और किन्नन काफी धमाकेदार एटीट्यूड में उसके सामने खड़ा था। तभी वो मॉन्स्टर गुस्से में उसके सामने जाते हुए बोल रहा होता है, बॉय जो सिर्फ हाफ स्टेप इन टेरिटोरियल में है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे अच्छे खासे कामों को बर्बाद करो। तभी वो लड़की खुश होने के बाद किन्नन की चिंता करते हुए बोलती है, बिग ब्रदर हमारी कल्टीवेशन इतनी नहीं है कि हम इसका सामना कर पाए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि ये न्यूज क्वीनवी सेट में आप पहुँचा दो और मेरी सिस्टर खुद यहाँ आकर इसका बदला लेगी। जिसपे किन्नन पूरे एटीट्यूड में बोलता है, मुझे मौत को नजरअंदाज करने की आदत नहीं। तभी किन्नन अपने गॉड ऑफ वार आई का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के पावर लेवल को देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है, इसकी पावर लेवल तो थर्ड लेवल जियांतियान रियलम के बराबर है, मेरे एनर्जी के साथ मैं अब भी इससे फाइट कर सकता हूँ, बस कुछ ही टाइम लगेगा इस ओल्फ डेमन से निपटने में। उसके बाद वो अपने वही 7 सोर्ड्स को निकालते हुए बोलता है, तो अब तुम मेरे इन 7 सोल सोर्ड्स का सामना करोगे। उसके बाद वो उन्हीं सोर्ड से उस ओल्फ डेमन के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे कि वो ओल्फ डेमन भी घायल होने लगता है। तभी किन्नन फिर से उन सोर्ड को बुलाकर उस डेमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वो ओल्फ डेमन पीछे की ओर घिसकता हुआ चला जाता है। उसके बाद किन्नन फिर से उन स्वॉर्ड से पैटर्न बनाकर उस ओल्फ डेमन के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन इस बार वो ओल्फ डेमन अपने चारों हाथ और दोनों पैर से किन्नन के 6 स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो लड़की भी घबरा जाती है। तभी वो ओल्फ डेमन गुस्से में बोलता है, बस इतना ही, अब मैं तुम्हारी जान लेकर आऊंगा। तभी किन्नन अपने उसी स्पेस टेक्निक का यूज करते हुए उस ओल्फ डेमन के पीछे एक पोर्टल बना के अपने 7 स्वॉर्ड को उसके आर पार कर देता है, जिससे कि वो ओल्फ डेमन वहीं पे मारा जाता है।
उसके बाद किन्नान अपने उन 7 स्वॉर्ड को अपने पास रख लेता है और पीछे से ये सब देखते हुए वो लड़की पूरी तरह हैरान थी। तभी किन्नान सामने के साइड वो स्वॉर्ड रखने के बाद काफी एटीट्यूड में बोलता है, हाँ बस इतना ही। और इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।